नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौबे। आज हम बात करने वाले हैं नवीनतम वैश्विक सूचकांक की। 2016-2017 के बीच में जो भी नवीनतम वैश्विक सूचकांक आए हैं, अर्थात विश्व लेवल पे भारत की क्या स्थिति हमें देखने को मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व लेवल पे भारत की क्या स्थिति है। इंडेक्स आते हैं, जो सूचकांक आते हैं, उस स्थिति की हम आज बात करने वाले हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं पहले से। पहला है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2016। इसे जो संस्था डिक्लेयर करती है वो है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब आप याद कैसे रखेंगे कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है? आतंकवाद। अब यदि कहीं पर आतंकवाद होगा तो क्या उस जगह पे पीस होगी? क्या शांति होगी? नहीं होगी। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2016 की संस्था के द्वारा जारी किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अब यदि आतंकवाद का खतरा बढ़ चुका है और आपके यहां पर पीस नहीं है, तो आपके तो सारे काम अटक जाएंगे। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 8वां। इसमें भारत की रैंक है 8वीं रैंक है भारत की। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2016, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो पीस, यदि आतंकवाद होगा तो वहां पर पीस नहीं होगी, तो जो संस्था है आपकी वह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 163 देश थे और 163 देशों में जो भारत का स्थान था वो है 8वां। तो जहां पर आतंकवाद होगा वहां पर पीस नहीं होगी और आपका पूरा सिस्टम अटक जाएगा। तो भारत का रैंक है 8वां। दूसरा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2017। तो जलवायु की बात कर रहा तो आपको अलग ही देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज। तो जहां पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करते हैं, इसे जो संस्था जारी करती है वो आपकी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब भारत का जो स्थान है, इसमें 58 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और जो भारत का स्थान है वो है 20। जलवायु, जल लिखने में दो शब्द आते हैं। देखिए, जल लिखने में दो शब्द आते हैं। और वायु गोल स्वरूप होता है, वायुमंडल होता है वो गोल होता है, वायुमंडल होता है वह गोल होता है। तो सारी चीजें गोल होती हैं। वह भी गोल है, यहाँ भी गोल है। जलवायु, तो भारत का जो रैंक है वो रैंक क्या है? 20। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो भारत का रैंक है उसमें 20। जल लिखने में दो शब्द आते हैं, वायु एक गोला है, वायुमंडल एक गोला है, तो शून्य आप लगा देंगे तो 20 स्थान है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। विधि का शासन सूचकांक 2016। विधि अर्थात कानून की बात कर रहे हैं। कानून, तो आपको जो कानून दिलाएगा वो आपका जस्टिस होगा आपके साथ। तो जो इसकी संस्था है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और इसमें भारत का स्थान है 113 देश थे और उसमें भारत का स्थान था 66। विधि का शासन सूचकांक अर्थात वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संस्था इसको डिक्लेयर करती है और भारत का स्थान है 66। तो भैया कानून के सामने तो सभी के छक्के छूट जाते हैं। कानून के सामने सभी के छक्के छूट जाते हैं। तो 66 विधि का शासन सूचकांक में भारत की रैंक है 66। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2016। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2016 की यदि हम बात करें तो गिविंग का मतलब होता है देना, उदारवादिता। तो आपको एक फैक्ट यदि पता है, अर्थव्यवस्था एक फैक्ट है आपका 1991 नरसिम्हा राव की सरकार के समय भारत में आई थी LPG। उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमने म्यूचुअल फंड को परमिशन दे दी थी, FDI भारत में होना चालू हो गया था और बहुत सारी चीजें भारत में नीतियां बनना चालू हो गई थी। तो हमने भारत में सारी चीजों को देना कब चालू किया? गिविंग करना हमने कब चालू किया? 1991 में। तो LPG का कंसेप्ट भारत में 1991 में आया, जिसे आप उदारीकरण, प्राइवेटीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं, विश्वव्यापीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 91। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2016 में भारत की रैंक है 91। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2016-17। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2016-17 की यदि बात की जाए तो इसे विश्व आर्थिक मंच डिक्लेयर करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे WEF के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और 138 इसमें देश थे, जिसमें से भारत की रैंक लगी थी 39। तो हम देखिए, कभी भी पैसे की बात हो जाती है, आर्थिक मंच जहां पर भी क्रिएट होगा
तो लोगों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, भागा दौड़ी देखने को मिलती है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो प्रतिस्पर्धा, तो जहां पर प्रतिस्पर्धा होगी तो आर्थिक मंच होगा, तो प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। अब विश्व की अपन बात करें तो विश्व में 3 शब्द हैं, पर क्या इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए पैसे को लेकर? नहीं, विश्व में 3 शब्द हैं और पैसे को लेकर इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। तो भारत का रैंक है 39। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2016 की बात करें तो इसमें 138 देश थे और भारत का रैंक था 123। भारत का स्थान है 123, 123। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। यदि आपको पता है राष्ट्रपति का विधेयक, जिसे महाधिकार कहा जाता है, आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी, तो आपका जो राष्ट्रपति होता है, जो अध्यादेश जारी करता है, वो आर्टिकल 123 के द्वारा जारी करता है। अब यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए है, सूचकांक चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करेगा, कुछ नियम कानून बनाएगा और वो आपके ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। तो आप 1, 2, 3 से याद रखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। तो यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए हो, पैसे की पावर चाहिए हो, तो राष्ट्रपति क्या करे? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे, 1, 2, 3 अध्यादेश को जारी करे और वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 1, 2, 3। चलिए ये वाले हम फिर से जल्दी से देख लेते हैं। यदि आतंकवाद होगा तो आप तो अटक जाएंगे, आपका कुछ विकास नहीं हो पाएगा। तो विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक है 8वां। जलवायु, जल 2 शब्द है, वायु गोल है, भवंडर है, वायुमंडल है, गोल है, तो 20 रैंक है आपकी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। विधि का शासन सूचकांक, तो विधि के सामने तो सबके छक्के छूट जाते हैं, तो विधि का शासन सूचकांक में भारत की रैंक है 66। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स हमने देना कब चालू किया? जब हमने एलपीजी का कंसेप्ट अपनाया 91। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 91। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो विश्व के 3 शब्द और प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 39 रैंक है आपका विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करेंगे और आप आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं। तो 1, 2, 3 रैंक है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। वैश्विक जोखिम सूचकांक की बात करते हैं 2016, कुल 171 देश थे, भारत का नंबर था 7777। तो भैया आपके जीवन में ज्यादा जोखिम नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा सफलता की ओर जाना चाहिए, सक्सेस की ओर जाना चाहिए। 7 सफल 7। तो हमें भैया जोखिमों से क्या चाहिए है? सफलता, 77। तो वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक है 77। इसको जो जारी करती है रिपोर्ट आपकी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमैनिटी सेफ्टी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर एनवायरमेंट ह्यूमैनिटी एंड सेफ्टी, इस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता। तो सेफ्टी, यदि आप सेफ्टी लेके चलेंगे तो आपके जीवन में जोखिम कम होगा, और जोखिम कम होगा तो आपको आगे बढ़ते जाना है, सफल होते जाना है। तो 77। वैश्विक नागरिक अशांति सूचकांक की बात करें, वैश्विक नागरिक अशांति सूचकांक की बात की जाए तो आज तो चारों तरफ हमें शांति देखने को मिलती नहीं है। मैक्सिमम क्या है? चारों तरफ अशांति, तो चारों तरफ फैली है अशांति। तो 14 रैंक कौन सी है? भारत की 4th। तो वैश्विक नागरिक अशांति सूचकांक में भारत की रैंक है 4थी। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2016 की बात करें तो इसको जो जारी करता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और भारत की रैंक है इसमें 110, भारत की रैंक है 110। अब हम बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की। तो यदि आपको सतत विकास करते रहना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो उसके पाने के लिए आपको चाहिए है धन। और यदि आपको संविधान का आर्टिकल याद हो, धन विधेयक, तो धन विधेयक का आर्टिकल है 110। तो यदि आपके पास धन आ जाएगा, अर्थात 110 आर्टिकल आ जाएगा आपके पास, तो आपका तो सतत विकास होता रहेगा। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पे भारत का रैंक कौन सा है? आपका 110वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी नए उद्यमी आते हैं, नए व्यापारी संगठन हैं, तो नवाचार की दृष्टि में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक है आपका 66, 66वां रैंक है भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक है 66वां और इसको जारी करता है वीपो,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यदि आपका बौद्धिक विकास अच्छे से है, यदि आप नई नई चीजों को लागू करने का विचार मन में रखते हैं, तो आप तो सभी के छक्के छुड़ा देंगे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 66। मानव पूंजी सूचकांक की यदि बात की जाए, मानव पूंजी सूचकांक की यदि बात की जाए तो इसे जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, WEF, जो आपने अभी यहाँ देखा था, विश्व आर्थिक मंच। तो इसे भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें कुल 130 सदस्य थे, जिसमें से भारत की रैंक है 105। पूंजी 5, तो भारत की रैंक है 105। मानव विकास सूचकांक की बात करें, HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, कुल 188 कंट्रीज हैं और भारत की रैंक है आपकी 130। भारत की रैंक है 130, 130। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130। खुशहाली सूचकांक की यदि बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, तो कुल 157 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत की रैंक है 118। तो जब आप 18 साल के होते हैं तभी तो अपने जीवन में खुशहाली आती है, अपन अपने आप को बड़ा फील करने लगते हैं, एडल्ट फील करने लगते हैं, बहुत सारी आपको परमिशन से मिल जाती हैं। तो 118, तो जब आप 18 साल के होते हैं तब अपने जीवन में क्या आती है? खुशहाली। चलिए इस बात के फिर से देखते हैं यहाँ पे। जोखिम, आपको जोखिम से नहीं घबराना है, आपको सेफ्टी रखना है, तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट एंड ह्यूमैनिटी सेफ्टी, तो सेफ्टी वाली संस्था इसको जारी करती है और आपको हमेशा सफल होना है, तो 77। वैश्विक नागरिक अशांति की बात करें तो चारों तरफ फैली हुई है अशांति, तो अशांति सूचकांक में भारत का रैंक है 4था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करते हैं तो भैया सतत विकास आपका कब होगा? आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कब हुई? जब आपका धन होगा, और धन विधेयक का आर्टिकल है आपका 110, तो भारत का रैंक है 110वां स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें, यदि आपका बौद्धिक विकास हो चुका है, विपो इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो आप तो सभी के छक्के छुड़ा देंगे, तो भारत की रैंक है 66। मानव पूंजी सूचकांक की बात करें तो पूंजी 5, तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक है 105। मानव विकास सूचकांक की यदि बात की जाए तो मानव विकास सब में 3 शब्द आ रहा है और 130, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130। खुशहाली, आप 18 साल के होंगे तो आपके जीवन में क्या आ जाएगी? खुशहाली। आइए दोस्तों एक बार हम नाम बस देखते हैं और भाग करेंगे क्या है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें, यदि आतंकवाद होगा तो आप अटल जाएंगे 8वां स्थान। जलवायु के 2 शब्द, वायु का गोला, तो 20। विधि का शासन, विधि के सामने सबके छक्के छूट जाते हैं, तो 66। वर्ल्ड गिविंग हमने देना कब चालू किया? 1991 में, तो भारत का रैंक है 91। विश्व प्रतिस्पर्धा, विश्व के 3 शब्द, तो प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, 39, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक है 39। आर्थिक स्वतंत्रता, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 1 2 3, तो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, आपको सारी विपत्तियों को दूर कर सकते हैं, तो उसका आर्टिकल आपका 1 2 3। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 1 2 3। वैश्विक जोखिम सूचकांक की बात है तो आपको जोखिम में नहीं फंसना है, हमेशा सक्सेस होते जाना, तो 77। वैश्विक नागरिक अशांति सूचकांक की बात करेंगे तो चारों तरफ फैली हुई है अशांति। सतत विकास यदि चाहिए तो आपको धन चाहिए, धन विधेयक का आर्टिकल 110। वैश्विक नवाचार, यदि नया व्यक्ति काम करने में आ गया तो सब पे छक्के छुड़ा देगा, तो 66। मानव पूंजी सूचकांक, पूंजी 5, 105। मानव विकास सूचकांक, मानव 3 शब्द, विकास 3 शब्द, 130। खुशहाली सूचकांक, जब आप 18 साल के होंगे तो आपके जीवन में आ जाएगी खुशहाली। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सूचकांक थे जो कि मैंने आपको बताया। ये जो आपको सूचकांक बताए गए हैं वार्षिकांक परीक्षा मंथन के द्वारा देख के बताए गए हैं आपको। यदि आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई हैं हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में आई हों। यदि आपको चीजें समझ में आती हैं, यदि आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी आपके लिए 1% यदि महत्वपूर्ण था, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे बहुत अच्छी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें बता सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौबे।